हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई? क्या हिस्ट्री की किताबों में जो कुछ लिखा है वो एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा है? एक फिल्म आई है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, या कह लीजिए हिस्ट्री ऑफ इतिहास। ये फिल्म एक किताब पर बेस्ड है। किताब का नाम है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक बाय नीरज अत्री। मुझे किसी फिल्म का रिव्यू करने के लिए कभी इतने मैसेजेस नहीं आए कि इस फिल्म का रिव्यू जरूर कीजिए, लेकिन छोटे बजट की फिल्म है, शोज कम है, तो देखना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह फिल्म आपको सोचने पे मजबूर करती है। एक फिजिक्स का टीचर जब यह देखता है कि उसकी बेटी जो पढ़ रही है वो गलत है, वो उसके दिमाग पर गलत असर डाल रहा है, उसको हिस्ट्री की किताब में जो बताया जा रहा है वो है ही नहीं, तो वो ठानता है कि सच को सामने लाएगा और ये बताएगा कि हिस्ट्री की किताबों में जो कुछ लिखा गया है वो सब कुछ सच नहीं है। अकबर क्या वाकई में अकबर द ग्रेट थे? स्वास्तिक का साइन क्या वाकई में हमारा अपना है या फिर कहीं और से लिया गया है? ऐसे बहुत से सवाल ये फिल्म उठाती है और लॉजिकली उनका जवाब देने की कोशिश भी करती है। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मारे गए हैं। मैंने ये फिल्म देखनी शुरू की तो मेरे दिमाग में एक बात ये भी आई कि यार कहीं ये कोई एजेंडा या प्रोपेगेंडा तो नहीं? जाहिर है आपके दिमाग में आ सकता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो इन दिनों उसकी ट्रोलिंग, उसका क्रिटिसिज्म पहले शुरू हो जाता है। लेकिन फिल्म जब अपने एंड तक पहुंचती है और आपको लॉजिकली बड़ी सारी चीजें बताती है तो आप भी हैरान रह जाते हैं। देखिए, बहुत सी पुरानी चीजें हम अब भी करते हैं। योगा प्राचीन है, लेकिन आज बड़े बड़े योगा गुरु हैं, सेलिब्रिटी योगा गुरु हैं। खादी तो बहुत पुराना है ना, लेकिन आज 5-7 हजार की खादी की शर्ट जब मॉल से लेके हम पहनते हैं तो भाई साहब बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं। तो ये फिल्म बहुत लॉजिकली चीजों को समझाती है। ठीक है, अब कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घंटी बजाती है कि भाई जो कुछ हमने पढ़ा क्या वाकई में वो सब है। अभी कुछ दिन पहले हमने छावा देखी, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी दिखाई दी। वहां हमें औरंगजेब का एक अलग चेहरा दिखा, जबकि हम औरंगजेब की तारीफें भी बहुत सुनते रहते हैं। तो ये थॉट प्रोवोकिंग फिल्म तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू हल्की है। अगर और पैसा लगाया जाता तो ये फिल्म और बेहतर बनती, लेकिन इस तरह की जो फिल्में होती है ना, वो प्रोडक्शन वैल्यू से नहीं चलती हैं। इन फिल्मों की कहानी और जो ये कहना चाहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये फिल्म कहीं ना कहीं उस मकसद में पूरी तरह से कामयाब होती है। एक्टर्स ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। सुबोध भावे फिजिक्स के वो टीचर बने हैं जो इतिहास पर सवाल उठाते हैं, और सुबोध का काम कमाल का है। मतलब सेकंड हाफ में जब वो लॉजिक के जरिए चीजों को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो बस आपको भी लगता है कि आप किसी हिस्ट्री की क्लास में बैठे हैं और सब अच्छे से समझ रहे हैं, और हां, बोर बिल्कुल नहीं होंगे। योगेंद्र टिक्कू हिस्टोरियन बने हैं, वो भी लॉजिकली चीजों को समझाते हैं और बड़े अच्छे टीचर की तरह समझाते हैं, और उनकी एक्टिंग भी जबरदस्त है। अंकुर विकल का काम काफी अच्छा है। मनप्रीत सिंह धामी ने यह कहानी लिखी है और उन्होंने डायरेक्ट की है, और वो इस फिल्म को जिस तरह से बनाना चाहते थे, मुझे लगता है वो उस मकसद में कामयाब हुए हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर होती, बजट और होता, मार्केटिंग और होती, तो ये फिल्म और लोगों तक पहुंचती। लेकिन आपके दिमाग की घंटी बजा देने वाली फिल्म है। मुझे लगता है इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, देखी जानी चाहिए, क्योंकि ये हम सबसे जुड़ी हुई फिल्म है, हमारे परिवारों से जुड़ी हुई फिल्म है, हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई फिल्म है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 4 स्टार्स।